नमस्कार मित्रांनो, आता बघू शकता आम्ही चाललोय कुठं आझाद मैदान इथे डॉक्टर साहेबांच्या आंदोलनामध्ये. हे बघा आपले रिक्षावाले सगळे, शक्तीभाऊ बी पुढे बसलात आणि आम्ही तिघं असे मिळून आम्ही 4 जण चाललोय आझाद मैदान इथं आंदोलन करण्यासाठी, आंदोलनामध्ये सहभाग घेण्यासाठी, डॉक्टर साहेबांना सपोर्ट करण्यासाठी. तर तुम्ही या मित्रांनो संपूर्ण व्हिडिओ बघा, तुम्हाला संपूर्ण डॉक्टर साहेबांचं भाषण आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करू. काय काय होतं त्या ठिकाणी संपूर्ण माहिती आम्हाला तुम्हाला देऊ. तर चला तर मित्रांनो निघतो, आता पोहोचलोय आम्ही, जरा थोडं 10-15 मिनिटावर राहिले. आता पोहोचून तुम्हाला सर्व दाखवते तिथल्या आंदोलन कशा प्रकारे चालू आहे. हा एकदम व्ह्यू मस्त. बाईकवाला स्टार्ट कर. पोहोचलोय मित्रांनो बीची स्टेशन जवळ. बघा आम्ही ज्यूस प्यायला थांबलो. आता ज्यूस प्यायचं, एक ज्यूस पिऊन आणि आता जाणार आपण आंदोलनच्या ठिकाणी. ही गाडी पोहोचलोय बघा मित्रांनो मैदानात. हे बघा आपलं आंदोलन चालू आहे. मागे बघा मोठ्या स्वरूपात असं आंदोलन चालू आहे. डॉक्टर साहेब अजून आलेले नाही. आता येतं ते डॉक्टर साहेब आंदोलन छान खूप गर्दी झालेली आहे. बघा गर्दी बघा तुम्ही, खूप गर्दी झालेली आहे. डॉक्टर साहेबांचीच वाट बघतात ते सगळेजण. थोड्याच वेळात डॉक्टर साहेब येणार आहेत. मित्रांनो बघू शकता डॉक्टर साहेब आलेले आहेत. हे बघा हे बघा डॉक्टर साहेब आलेले आहेत. चालले आता बोर्ड खाली घ्या, बोर्ड खाली घ्या. थम्सअप नहीं आ रहा है, समझ लो पीछे किधर तक आवाज आ रहा है, वो थम्सअप दो इधर तक आवाज है, हस्ती के शब्द आ रहा है. अभी मैंने बोला पुलिस को कि आधा घंटा हम लोग रुकेंगे वरना हम लोग मंत्रालय की तरफ निकलेंगे. उन्होंने बोला कि उनका कैबिनेट का मीटिंग चल रहा था जो अभी खत्म हुआ है. ठीक है, वो हमसे उससे फर्क पड़ता है क्या? आधा घंटा उनके लिए रुकेंगे. आधे घंटे में अगर नहीं आता है हमको बुलावा तो हम लोग आधा घंटे निकलेंगे. ठीक है, और तब तक जो चल रहा है, जो बातें हमारे भाई कर रहे हैं वो चालू रखेंगे. चलेगा ना? तो इसका मेकअप भी निकल रहा है बारिश का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीछे नहीं हटेंगे. देखो चोर लोग चोरी किए तो पक्का हो रहा है, मुंह दिखाने को भी तैयार नहीं है. मुंह छुपा गई लेकिन हमको चोर को पकड़ना ही है. अरे मैंने डीसीपी साहब ने बुलाया था, वो बोले नहीं हमारा काम है आपका मैसेज आगे पहुंचाना और जो यहाँ से आएगा हम लोग आपको बताएंगे. लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं, हमने टाइम दिया था. चोर खुद तो मुंह नहीं दिखाएगा लेकिन कुछ बल्ले भेज देगा कि आप लोग उसको मारो और आंदोलन खराब हो सके. देखा ना आपने? अब सबका एक बार खुद के लिए जोर से तालियां बजाओ. और जो काम करने के लिए वो गल्ला आया था उसको आज उसका दिन का दिहाड़ी मिलेगा नहीं, क्योंकि फेल होके गया वो. तो उसको इसके लिए जाके जो काम के पीछे खा के बंद हो गया आवाज. स्पीकर का तार हट गया. अभी आ रहे हैं आवाज सबको. आखिर तक आ रहा है. लाइट गई तो भी आप लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपस में सीख गए. ऐसे समय पे बराबर लाइट जाती है. तो मैं बोल रहा था कि जो डल्ला आया था उसको आज का दिहाड़ी ऐसा फिक्स हो गया रहेगा कि जाके 3-4 काट के नीचे खा के आ. फिर हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए अगेंस्ट झूठा केस डाल, हाफ मर्डर करने के जैसे उसने डाला था. तो लेकिन वो बेचारा खाली हाथ गया. आज रात उसको बिना पैसे का सोना पड़ेगा क्योंकि उसको भी काम करके पैसे कमाने का आदत नहीं है, इसलिए तो ऐसे धंधे करता है. तो पहला तो वार हमारे मंत्री साहब का फेल हो गया. अभी मैंने डीसीपी साहब को बोला कि एक तो मंत्री साहब को बोलो हमको मिले, वरना हमको अरेस्ट करना है करो, जो करना है करो, हम लोग तो उधर जाने से नहीं. आज बराबर हम लोग की जिम्मेदार नहीं हो सकते ना, उसका भी कुछ तो कुछ जिम्मेदारी है.
अगर तू पैसे भी खाएगा, सामने आके बात भी नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा ना। अभी कितना रिस्पेक्ट दिए, कितना रिस्पेक्ट दे देते हैं। अभी तू ऐसे काम करेगा तो रिस्पेक्ट नहीं दे सकेंगे। तो ठीक है, देखो गाड़ी इनके पास 3, 4 साढ़े 10 है, फर्क पड़ता है क्या? सवाल हमारे पेट का है। 2.5 महीने से ये यहाँ में देख रहे हो क्या? 3 महीना हो गया। वो हमारे सक्सेना साहब की सुसाइड किया था, तब से उधर है वो। फिर भी उनको शर्म नहीं आया, तो अभी कितना दिन रुकेंगे? बराबर है ना? लड़का था काफी, ये भाई बोल रहा है अनेक हमारा ड्राइवर भाई ने अंडर सेतु से सुसाइड किया था। काफी लोगों ने किया है। पुलिस तो ये कोशिश करती है कि FIR में ओला उबेर का नाम ना आए, रैपिडो का नाम ना आए। तो ऐसे बहुत लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन हमको समझता नहीं है कि तो उनके नाम दबाए जाते कंपनी। पुलिस छुपाती है। अभी मुझे कोई बोल रहा था कि जब हम आंदोलन कर रहे थे तब उसने किसी न्यूज चैनल को बाइट किया था और ये बोला कि हम लोग रैपिडो नहीं चलाएंगे। तो रैपिडो वाले लोगों ने पुलिस को बोला और पुलिस ने रात को 1:30 बजे आके उसको घर वालों को धमकाया कि अपने मर्द को बोले कि ऐसे स्टेटमेंट मीडिया में मत दो। मतलब ये कितना बड़ा गुंडागर्दी है कि जिस कंपनी के पास खुद लाइसेंस नहीं है उनके लिए पुलिस आके हमको डरा रही है, धमका रही है। जो भी हम करेंगे वो अहिंसा के माध्यम से करेंगे, किसी को भी वायलेंस करना, हम वायलेंस करें, इसीलिए वो दल्ले को भेजा था शांति से। गांधी जी ने हमको बहुत अच्छे अच्छे मार्ग बताए, कभी गांधी जी तो गांधी जी, कभी भगत सिंह तो भगत सिंह, खास गांधी जी। ठीक है, उधर जाके रुकेंगे शांति से, घोषणा दे सकते हो। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक कोई गेट से बाहर जाएगा तभी उधर जाके बैठेंगे। जितना घोषणा दे सकते हो उतना घोषणा दो ताकि उनके पास आवाज जाए। अगर वो मंत्रालय से भागने के फिराक में हो तो रुक जाए यार, इतने बड़ा मॉब है ना। तो उधर जाके बैठे हैं शांति से। किसी ने भी किसी भी पुलिस भाई के साथ खींचतान करना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी फिलहाल जाके उधर हमको सिर्फ बैठना है और 5-10 मिनट उनके लिए वेट करेंगे, वरना आगे का क्या मैं आपको बताऊंगा। तब तक कोई जगह से हिलेगा नहीं, तो धक्का देगा नहीं। ठीक है, चलो अभी उधर जाके बैठते हैं। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जो अभी जो पुलिस ऑफिसर साहब बात कर रहे थे या यहाँ के जो भी इंचार्ज है, वो पिछले 2.5 महीने से हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं। पानी तक उन्होंने हम लोगों को पिलाया है जब पिछला आंदोलन हो गया था तब। तो उन्होंने प्यार से बोला, लेकिन हम भी उनको प्यार से बताएंगे कि हम दिख नहीं रहे, लेकिन हम आंसुओं से पूरे भर चुके हैं, आंसुओं से भीग चुके हैं और इसीलिए गुस्सा निकल रहे हैं। बारिश में भीगने से हमको कोई फर्क पड़ेगा तो जब तक मंत्री साहब को मिलना, मतलब वो क्या इतने हैंडसम नहीं है ऋतिक जैसे उनको मिलने के लिए, या वो ऐश्वर्या नहीं है उनको मिलने के लिए, उनको सवाल पूछना है। उनको सवाल पूछना है कि परिवहन मंत्रालय आप अंडा भुर्जी के गाड़ी के जैसे नहीं चला सकते हो। आप मंत्री हो, मंत्री की तरह काम करो, खाना है तो खाओ, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे तो मत डालो, और डालोगे तो हम लोग चिल्लाएंगे ना। तो
बारिश आए या अभी समझो बाढ़ आ जाए तो हमको यहाँ से हिलना, अभी कदम जाएगा तो आगे ही जाएगा, पीछे जाएगा। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये विनती है कि जितना जल्दी आप आगे बात करके हमारा मीटिंग करवा सकते हो उतना ठीक है, वरना एक एक कदम हमको आगे बढ़ाते जाना पड़ेगा। पाऊस चालू झाला आहे मित्रांनो, बघा सगळेजण भिजायला लागले. तर डॉक्टर साहेब भिजतात आहे, हे बघा ते रिक्षावाले बी बघा कसं भिजतात आहे. दुकान भाव, कदम भाव, हे बघा फुल पाऊस चालू झाला आहे बघा. पण छत्री घेऊन कोण सगळे भिजतात आहे. डॉक्टर साहेब पण बघा तिथे त्या ठिकाणी थाट मांडून बसलेले आहेत आपल्यासाठी, आपल्या हक्काच्या लढाईसाठी. हे बघा बघा मित्रांनो, थाट मांडून बसलेले आहेत सगळे हक्काच्या लढाईसाठी आपल्या. 6 बजे के बाद तो यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो दो ऑप्शन है, परिवहन मंत्री तो भाग गए ठाणे को, तो उनको जो बंगला दिया है वो सुरुचि बंगला यहाँ से 10 मिनट के अंतर में है। वहाँ पे हम एक फ्लाइट में किसी को बिना कुछ तकलीफ दिए वहाँ पे जा सकते हैं और भीख मांग सकते हैं मंत्री साहब के लिए। तो हमारा भीख मांगो आंदोलन चालू रहेगा वहाँ पे जब तक मंत्री साहब आके हमको इन सवालों के जवाब देते नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि कल सुबह कुछ जाना है, आप बताओ क्या करना है। पहला ऑप्शन ये है तो आपके तरफ से मैं ये पुलिस परिवार को बता दूं कि हम लोग पुलिस को जाके भीख मांगने वाले हैं। आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी, आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी। ये भाई सही बोले, भीख देंगे उसको, ऑलरेडी हमारे पास बहुत है, देंगे भी और देंगे भी। हमारे पास दो ऑप्शन, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, कितना भी किसी ने उकसाया तो हम लोग उकसेंगे शांति से। एक लाइन में हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके घोषणा वगैरह देना नहीं है, सिर्फ हमको भीख जमा सकता है मंत्री साहब को देने के लिए। चलेगा? हम लोग वहाँ पे जो लोग हैं उनके जो लीवर है उनको बोलेंगे देखो भिखारी बनते लाइन में करने की भीख मांगेंगे, है ना। कोई भी पुलिस से धक्का मुक्की करेगा, ट्रैफिक जाम होने देगा, आपको क्या आवाज आ रहा है? तो मैं आपके ओर से पुलिस को बोल दूंगे। आवाज आ रहा है? सुनो, जिनको आ रहा है वो पीछे लोगों को बताओ। डीसीपी साहब फिर से आए हैं इनके, क्या बोल रहे हैं फिर से एक बार, अभी तक नहीं थे ना, वो फोन पे ही बात कर रहे थे, वो आए, एक बार उनको सुन के आता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? पहले से बताता हूँ कि अभी तक क्या हुआ है। अभी डीसीपी साहब ने क्या बोला, डीसीपी साहब ने बोला कि परिवहन मंत्री ऑफिस से कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उप मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग करवाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अभी पहली बात एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ। दूसरी बात, अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस से नोटिस आया है मेरे नाम से कि आप लोग हमारी बदनामी कर रहे हो और आपके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। इतना बेशर्मी जिंदगी में किसी मंत्रालय ने नहीं किया होगा जितना परिवहन विभाग ने किया है। और जितना भी है हमको कायदे का डर, मतलब जो भी कायदा है वो किसके लिए है? हमारे लिए है। हम आंदोलन करेंगे तो उनका बदनामी होगा, इनके मंत्री करप्शन करेंगे तो इनका बदनामी नहीं होगा। तो एक बात मेरे को याद आ रही है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे देश में हजारों साल से हमारे में के जो भाईबंद है, हमारे में के जो लोग हैं, उनको जिनको पिछड़ा कहा गया, जिनको अदृश्य या अनटचेबल कहा गया, जिस तरह से हजारों साल से उनको ना जीने की अनुमति थी ना मरने की अनुमति थी,
ना खाने की अनुमति थी, ना सोने की अनुमति थी, या खुद की सुरक्षा करने की अनुमति थी। सिर्फ अत्याचार सहन करना है, सिर्फ विरोधी बातें सुननी है और सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं करनी है। इस तरीके से हमारे देश में जिनको अनटचेबल्स कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, एक बहुत बड़े समुदाय में सालों से अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज 21वीं सदी है, हजारों साल का गंदा इतिहास भी हम लोग भूलने की कोशिश करेंगे, तो भी आज आप लोग अपने आंखों से देख रहे हो, परिवहन मंत्री हमको मुंह दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई मंत्री मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री तो छोड़ो, विरोधी पार्टी के पॉलिटिशियन भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। आज की दुनिया में हम अस्पृश्य हैं, ये मेहनती जो पूरा मेरे सामने ड्राइवर समाज खड़ा है, आज की दुनिया में 21वीं सदी के हम लोग अस्पृश्य है, अनटचेबल है, हमारे बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। हम अगर हमारे हक की बातें करेंगे तो हमारे को भी कोर्ट में खींचा जाएगा। कल तक कंपनियां डरा रही थी, अब खुद गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचार का पैसा खाते बैठा है वो हमको धमकी दे रहा है कि अगर तुम आंदोलन करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करोगे। ये बात का गांभीर्य हम सब लोगों को समझना चाहिए। आप सब यहाँ पे हो तो आपको कहीं ना कहीं के बाद समझी है, इसलिए आपने इतना सीरियसनेस है कि आप सुबह से यहाँ धूप में बारिश में अपना धंधा छोड़ के खड़े हो। लेकिन हमारे 99% भाइयों को अभी तक इस बात की, इस गुलामी की अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि उनके साथ किस तरह से अस्पृश्यता का बिहेवियर हो रहा है। आप इस देश के सेकंड सिटीजन हो, जो संविधान ने हम सबको हाथ दिए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा इन अधिकारियों का, कंपनियों का और पैसे वाले मंत्रियों का बोलना है। आप लोग हो, आपका फैमिली हो, आपके बच्चे हो, उनके सपने हो, वो सब सेकंड सिटीजन है। छोटे छोटे आंदोलन यहाँ पे होते हैं तो मंत्री साहब मिलते हैं सब मंत्रालय में। आज इतने बड़े तादाद में आप सब लोग, आपका अंदाज से कितना नुकसान हो गया आज का? 3000 रुपए, उसमें आपका EMI जाना था, घर का रेंट जाना था, राशन का पैसा जाना था। आज हम लोग यहाँ पे पूरा खड़े हैं, मतलब लाखों रुपए का नुकसान हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बराबर है? तो अगर हम लोग यहाँ पे आने के एवज में 30,000 रुपए जमा करके दे तो मंत्री को नया टेस्टा आता था। तो ये बात का गांभीर्य अब सबको समझना चाहिए। अब मैं और हम सब आज 21वीं सदी में इस भारत देश के ऑफिशियली अनटचेबल है, क्योंकि ना हमको पूछने के लिए सत्ताधारी है, ना हमको पूछने के लिए विरोधक है। सही है या गलत है? बीच में एक पार्टी के नेता ने, 2 पार्टियों के नेता ने रैपिडो से कैसा पैसा दिया, परिवहन मंत्री ने स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, और रैपिडो को कैसा इन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया, उसके बारे में प्रेस में आपने देखा होगा, लोग देखा ना, कुछ लोगों को देखा होगा। उन्होंने उसमें एक बार भी ऐसे बोला कि ये कंपनियों के माध्यम से ये जो लोग हैं, कैब वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, उनका नुकसान हो रहा है। एक भी शब्द मैंने बोला क्या? एक ने तो बाइक टैक्सी को, हेलो आवाज आ रहा है ना? एक ने तो बाइक टैक्सी को पेट से जोड़ा, पेट मतलब वो जो बसेस है ना, सूरत के लोगों को पता नहीं होगा, PMT, राइट?
तो वो बोलेंगे कि व्हाइट टैक्स के आने से नुकसान किसका हो रहा है, बेस का, लेकिन आपका नाम लेने की हिम्मत हुई क्या? आपके बारे में सोच रहे हैं क्या? तो ये बात का गांभीर्य जो हमारे घर पे बैठे हुए बच्चे हैं उनको देना जरूरी है, बराबर है ना? आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे हो, फॉर्म रेजल्ट से यहाँ पे हो, और उसी तरह से ये आंदोलन भी आगे जाएगा। अभी मैंने डीसीपी साहब को बोला, एक तो हमको अभी कभी मिलो, वरना हमको वापस आके भीख मांगने दो, वरना हमको अरेस्ट करो, बराबर है ना? तो इसमें घर पे जाके बोल के दिखाएंगे ना, बोल के आए थे, ये मर्दों की सेना है ना, तो घर पे जाके पल्लू में ठोकना नहीं है किसी के फिर से। हम लड़ने को आए, खून पसीने का कमाई हम लोग कमाते हैं, हमारा किसी का चोरी का या 2 नंबर का पैसा नहीं देंगे। तो मैंने साहब को बोला, आपका मर्जी, एक तो हमको उनसे मिलवाओ, नहीं तो हमको वहाँ पे जाके भीख मांगने दो, वरना आपको अटक करने दो, हमको अटक करो, हम आपको विरोध नहीं करेंगे। स्पेशली नागपुर, नासिक से लोग आए, लॉस सहन करके किसी से पैसे डाल के यहाँ पे आए हैं, और वो बंदी को मिलने को समय नहीं है। डाल रहे पोस्ट फेसबुक पे अभी भी कि मैं इधर जा रहा हूँ, इधर देखा मैंने ट्रैफिक क्या हो गया, वो सब करने को टाइम है, लेकिन खुद के मंत्रालय में इतना बड़ा इश्यू हो गया, आंदोलकों से बात करने का टाइम नहीं है। तो ये बात का गांभीर्य हम सबको और श्रेष्ठ देना पड़ेगा, हम सबको ये जानना पड़ेगा कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में बाकी के भाई लोगों को भी जमा करना और ताकत तैयार करना, ये हमारा कर्तव्य है। आज हम लोग अभी देखेंगे, वो बोलते हैं कि हम लोग सीएम से मतलब एक साथ जिंदगी से मीटिंग होते क्या बताएंगे, होती रहेंगी तो हम लोग उनसे मिलेंगे, बाकी लोग घर पर जाएंगे, नहीं होती है तो हम सब लोग जेल में जाएंगे, है ना? कुछ मर्जी नहीं है, हम के लिए इतना तो करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। आपको लगता है क्या? क्या भाग के जाना है यहाँ से? नहीं। अगर बोलते हैं तो हम लोग शांति से उनके गाड़ियों में बैठ जाएंगे, कोई किसी को विरोध करेगा नहीं। अपने तो कल के पेपर में कि मंत्री इतना डरपोक निकला कि वो भाग गया, लेकिन आंदोलन आखिर के समय तक कटे हुए थे, बराबर है? और आखिरी वक्त तक हमने जो भी लड़ाई की है वो संवैधानिक मार्ग से और अहिंसक मार्ग से की है, और वही करना है। सब लोग रेडी हो इसके लिए? तो अभी जो डीसीपी साहब बोलेंगे उनको मैंने जो अभी आपको बोला वो उनको बोला ही है, हमको स्टेडियम का अब तो कसम खाना बनता है ना। हमने आज का दिन इसके लिए चुना था कि आज अब तो सबको पता था कि मोदी साहब महाराष्ट्र में आने वाले थे, न्यू मुंबई में, है ना? नई मुंबई एयरपोर्ट का ओपनिंग था, तो हम लोग आज के दिन जब वो मुंबई में हो गए तभी हम लोग महायुति के विरोध में मतदान करने की कसम लेंगे, हमने तय किया था ताकि उन तक आवाज पहुंच सके, बराबर है? मोदी साहब का कार्यक्रम 8 तारीख को हो गया, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को वो मुंबई में हो गए। तो मोदी साहब का जो पार्टी है उसका कसम हम 8 तारीख को रखेंगे, क्योंकि जब वो रहेंगे तभी उसका इफेक्ट रहेगा, सही बात है? आज तो हम शिवसेना एकनाथ गट के खिलाफ तो कसम खा ही सकते हैं, क्योंकि ये करने के लिए हमको उन्हीं के मंत्री ने उकसाया है, बराबर है ना? सुबह से नहीं किया क्योंकि शांति से मिल सकते थे, बराबर है ना? कायदे के हिसाब से मैं आपको कसम देने के लिए नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप खुद देंगे तो आप दे सकते हो, वो आपका मर्जी है। मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ क्या? नहीं। आपको लगता है नहीं करना है तो आप नहीं करोगे, आपको लगता है कसम लेना है तो लो, ये आपके हाथ में है। मैं तो लूंगा, मुझे खत्म करने तो 2 मिनट। तो अभी तो हम लोग शिवसेना जो इतना जिंदगी से इसके खिलाफ जो भी चाहे वो कसम ले सकता है,
8 तारीख को हम लोग महायुति के खिलाफ आंदोलन वोटिंग नहीं करेंगे, कसम ले सकते, क्योंकि उसका इफेक्ट तभी रहेगा जब मोदी जी यहाँ पे मुंबई में होगी। सही बात है। उसका कब करना है, किधर करना है, कैसे करना है, ये हम थोड़ा सोच विचार करके 1-2 दिन में फाइनल करेंगे, क्योंकि ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं हो सकता है। सही बात है। एक भाई बोल रहा है कि आज से अभी से स्ट्राइक कर लो। कंटाल गए थोड़ी कौन करेगा यार, एक ही बार करो। मैं बात करूं 2 मिनट। मेरा ये मानना है, अगर जो हमने पिछले स्ट्राइक से ये सीखा है कि स्ट्राइक तभी कॉल किया जाएगा अब अभी इधर इतने लोग हो, वो कुछ परसेंट हो ड्राइवर्स के। सुनिए, रिपीट मिनट 2 मिनट। तो यहाँ पे खड़ा रहते स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, ऐसे करने से स्ट्राइक एक तरह से वो फोर्सफुल हो जाता है, जो लोग दूसरे या तीसरे दिन रोते हैं। तो ये आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप चाहते हो कि सचमुच में स्ट्राइक हो, तो आपके बाकी के भाई लोगों को भी यहाँ पे कम से कम 10% को तो यहाँ पे होना चाहिए कि मान लेंगे कि स्ट्राइक करना है। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं चल रहा है। मैंने पहले भी बोला है, वही करेंगे जिसके लिए सबका सम्मति होगा। तो 8 तारीख को हम लोग महायुति के, मतलब जो आपके महायुति के घटक पार्टी है, जिसकी बीजेपी है, राष्ट्रवादी, अजित पवार गुट है, उसके बारे में कसम लेंगे। आज हम शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ के बारे में कसम लेंगे। और अगर हमको अगले कुछ दिनों में लगता है कि जितने कैब चालक है उसमें के 10% भी हमारे आंदोलन से जुड़े हैं, तो हम लोग जो यहाँ पे आते हैं तो हम लोग बंद का डिसीजन लेंगे। मेरे दिन में ये नहीं, मेरे मन को ये नहीं जचता है कि मैं एक तरफ भी यहाँ से बंद का निर्णय लूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों में बड़ा कॉन्सेंसस हो तो हम बंद का डिसीजन लेंगे। तो आज अभी पहले हम तो ट्रेनिंग जो हमारे हाथ में है, जिसकी हम लोग कभी ड्यूटी पसंद नहीं देते। सही बात है क्या? मुझे आप में कुछ लोगों ने बोला था, मुझे तो पता नहीं था। जब मुझे कल या परसों हम ड्राइवर भाइयों से किसी ने बोला था कि कोई भी ड्राइवर कभी स्टेशन का झूठा कसम नहीं देता, तो हम वो ले सकते हैं क्या? तो मैं चाहूँगा कि कोई ड्राइवर भाई के हमारे वैसे अभी इधर के अपने जादव साहब इनसे बोल सकते हैं, और उनके पीछे जिनको इच्छा है वो दोहरा सकता है। बढ़िया। चालू करा ओनली मीटर तो हम लोगों को चालू रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो वो हम लोग रखेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रात्रों में बहिष्कार डालना है। कितने लोग रहेंगे रात्रों में बहिष्कार डालने को? तो रात्रों इंद्राइट, तो आप लोग खुद और आप लोगों के दोस्त पद से रैपिडो इंद्राइट में बहिष्कार डालने के लिए रेडी हो? सब मीटिंग करें कि हम लोग चालू करें, नहीं मतलब बहिष्कार डालना चालू करें, तो ये हम आज से चालू करेंगे। इसके अलावा अभी कसम लेंगे। और अब तो ये पुलिस के साहब आए तो इनका ये बोलते हैं कि खत्म करो, मतलब अभी तो मीटिंग हो नहीं रहा है उप मुख्यमंत्री साहब से, बराबर है? तो ये तो फिक्स है कि फिर हमको अरेस्ट करो, मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे बोलेंगे वैसे मैं हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे, बाकी का उनका है मर्जी। सबको समझने दो कि मंत्री भाग गए, लेकिन ड्राइवर लोग डटे रहे।
सही बात है। तो अभी मैं उनको विनती करता हूँ कि वो हमको कसम दिलाए। अभी हमको सिर्फ आज के डेट में एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है शिवसेना का, उसके खिलाफ कसम लेना है। जिनको चाहिए उनको, मैं किसी को फोर्स कर सकता हूँ क्या? जिनको लगता है लेना है वो लो, बाकी का हम आगे तय करेंगे।